हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाशिकी के भाग 15 में आप सबका स्वागत है। आज के जो मुख्य बिंदु हैं उनमें सबसे पहले दूरदर्शक अथवा दूरदर्शी, जिसे हम टेलीस्कोप भी कहते हैं। उसके पश्चात दूरदर्शी में हम अपवर्तक दूरदर्शी को पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उसके किरण आरेख को जानेंगे और उसके आवर्धन क्षमता के सूत्र को निगमित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दूरदर्शक या टेलीस्कोप क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो दूरदर्शक एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत दूर स्थित किसी वस्तु का ऐसा प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बनाता है जो बड़ा दर्शन कोण अंतरित करता है। उसके द्वारा नेत्र पर एक बड़ा दर्शन कोण बनता है जिससे कि वो वस्तु हमें बड़ी प्रतीत होती है। किसी वस्तु का बड़ा दिखना या छोटा दिखना उसके द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण द्वारा पता करते हैं। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वो वस्तु उतनी बड़ी प्रतीत होगी। अतः जो वस्तुएं वास्तविकता में बहुत दूर हैं और हमें छोटी दिख रही हैं दर्शन कोण छोटा होने के कारण, तो दूरदर्शक यानी टेलीस्कोप उसका ऐसा प्रतिबिंब बनाएगा जो कि हमारे नेत्र पर एक बड़ा दर्शन कोण बनाएगा और वो हमें बड़ी प्रतीत होगी। तो दूरदर्शी कितना गुना बड़ा दर्शन कोण बना देगा उसी से उसकी आवर्धन क्षमता निर्धारित होती है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। बीटा अपॉन अल्फा से इसे निरूपित किया जाता है। दूरदर्शी कितने प्रकार का है? तो मुख्यतः दूरदर्शी को दो भागों में बांटा गया है। एक अपवर्तक दूरदर्शी अर्थात रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्तन की घटना से बनाया जाता है अर्थात अपवर्तन लेंस का यूज करते हैं। और दूसरी परावर्तक दूरदर्शी अर्थात रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन की सहायता से बनाते हैं अर्थात दर्पण का यूज करते हैं। तो हम आज अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में जानेंगे। तो अपवर्तक दूरदर्शी में हम किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्तन की घटना से बनाएंगे अर्थात लेंस का प्रयोग करके बनाएंगे। तो अपवर्तक दूरदर्शी हमें मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी जिसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहेंगे, एक पार्थिव दूरदर्शी जिसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहेंगे और एक गैलीलियन दूरदर्शी है जिसे गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी ये आकाशीय पिंडों, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें बड़े द्वारक का उत्तल लेंस आकाशीय पिंडों का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्थिव दूरदर्शी में हम वस्तु जो पृथ्वी पर स्थित हैं उनको देखते हैं और इनको सीधा देखने के लिए, क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो पार्थिव दूरदर्शी में हम वस्तु को प्रतिबिंब को सीधा देखने के लिए एक अतिरिक्त प्रतिलोमी लेंस यूज़ करते हैं जो प्रतिबिंब को सीधा करने का काम करता है। ये खगोलीय दूरदर्शी में ही एक अतिरिक्त लेंस और यूज़ करके प्रतिबिंब को सीधा करते हैं, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये खगोलीय दूरदर्शी की तुलना में लंबा होता है। और गैलीलियन दूरदर्शी में हम बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग न करके अभिदिशक में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और इससे हम फिर प्रतिबिंब बनाते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है और इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है खगोलीय और पार्थिव दूरदर्शी की तुलना में। तो इस चैप्टर में हमको खगोलीय दूरदर्शी हमारे कोर्स में है उसको डिस्कस करना है। तो खगोलीय दूरदर्शी अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम डिस्कस करेंगे। खगोलीय दूरदर्शी में दो उत्तल लेंसों का उपयोग करते हैं। जिस उत्तल लेंस को बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वस्तु की ओर रखते हैं, उसे अभिदिशक लेंस अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये बड़ी दूरी और बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है। जो लेंस नेत्र की ओर रखते हैं ये भी एक उत्तल लेंस है। ये छोटे द्वारक का
और छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ये नेत्र की ओर रखते हैं, इसे नेत्रिका या नेत्र लेंस कहते हैं। अब हम इसके किरण आरेख को जानेंगे। खगोलीय दूरदर्शी के किरण आरेख को जानेंगे। तो ये किरण आरेख हमने तब बनाया है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। आपके पुस्तक का ये किरण आरेख है, इसमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो बहुत दूर स्थित वस्तु से, यहाँ बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें जब आपस में समांतर आ रही, बहुत दूर मतलब वो अनंत पर है, आने वाली किरणें समांतर आ रही हैं, तो इनका प्रतिबिंब अभिदिश्यक लेंस अपने फोकस पे बनाता है, यानी उससे प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है। और ये आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि A डैश B डैश के रूप में बना है। और नेत्रिका की सेटिंग हम इस प्रकार से करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है वो नेत्रिका के फोकस पर बने। अगर ये नेत्रिका के फोकस पर बनेगा तो नेत्रिका इसका एक बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगा, जिसको हमारी नेत्र देख लेगी। तो आपको चित्र में बहुत दूर स्थित वस्तु द्वारा बनाया गया कोण अल्फा, ये कोण अल्फा प्रदर्शित है, इसके सामने ये भी कोण अल्फा होगा। और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना गया कोण ये बीटा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अब हम अगले पृष्ठ पर जब अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने उस स्थिति में दिखाते हैं। तो अभिदिश्यक देखिए, बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस पे बनाता है। ये देखिए FO अभिदिश्यक का फोकस है और A डैश B डैश प्रतिबिंब बनता है। इसकी ऊंचाई आप h मान लेते हैं और नेत्रिका की आगे पीछे करके इसकी सेटिंग इस तरह से करते हैं कि A डैश B डैश नेत्रिका के फोकस के भीतर बने, तो जिससे दूरी UE का मान फोकस दूरी से, नेत्रिका फोकस दूरी से कम होता है। तो इस हिसाब से नेत्रिका A डैश B डैश का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब निकट दृष्टि पर बना देता है A डैश B डैश के रूप में। और A डबल डैश B डबल डैश हमारी नेत्र पर जो अंतिम प्रतिबिंब स्थित बनाता है वो इस कोण उसका बीटा है, और वस्तु ने जो कोण बनाया था वो अल्फा आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। अब हम किरण आरेख के बाद आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमित करेंगे। तो हम जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। बीटा अपॉन अल्फा से समीकरण 1 द्वारा लिखते हैं। तो हम जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा उस स्थिति में आप किरण आरेख से जब खोजेंगे तो अल्फ़ा और बीटा का मान आपको मिलेगा। जब कोण छोटे होते हैं तो अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिख सकते हैं और बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। हम पुनः चित्र की ओर जब बढ़ेंगे, आपको पुनः दिखाते हैं चित्र में, पुनः जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बने तो आपको देखिए tan अल्फ़ा का मान छोटा होगा तो अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिखेंगे, और ये त्रिभुज O A डैश B डैश में H अपॉन OB डैश अर्थात H अपॉन FO के बराबर होगा, और बीटा का मान tan बीटा होगा, ये H अपॉन FE के बराबर होगा। तो हम लोग इसको देखिए, अल्फ़ा का मान H अपॉन FO और बीटा का मान H अपॉन FE किरण आरेख से निकाल के ले आए हैं। और इन दो वैल्यूज़ समीकरण 2 और 3 की वैल्यूज़ को समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो आप देखिए क्या प्राप्त होगा। मैं यहाँ से H और H कैंसिल होकर FO अपॉन FE प्राप्त होगा। यानी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, हमारी नेत्र शांत अवस्था में होंगी, तो आवर्धन क्षमता का मान अभिदिश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी के अनुपात के बराबर होगा। और दूरदर्शी की लंबाई, इस समय चित्र को आप किरण आरेख को देखिए, फिर से आपको दिखाते हैं FO प्लस FE क्यों होगी। ये आपको दोनों लेंसों के बीच की दूरी देखिए, FO प्लस FE के बराबर दिख रही है। तो इस प्रकार हमने जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना है तो उस समय आवर्धन क्षमता और दूरदर्शी की लंबाई निकाल के दिखाया आपको। अब यही प्रतिबिंब यदि अनंत न बनकर निकट बिंदु पर बने, तब आपको उस चित्र से देखना है जहाँ अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु पर है। अल्फ़ा एक छोटा कोण है तो इसे tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, और उस त्रिभुज में A डैश B डैश अपॉन FO लिख सकते हैं, और बीटा का मान छोटा है तो
tan बीटा लिख सकते हैं और इसको चित्र में हम a डैश b डैश अपॉन u लिख सकते हैं। आपको हम चित्र दिखाते हैं, तो आप जब चित्र देखेंगे तो देखिए अल्फ़ा का मान a डैश b डैश अपॉन FO लिखा जा सकता है और बीटा का मान a डैश b डैश अपॉन UE लिखा जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पर उपयोग में ले आए हैं और इस वैल्यू को जब हमने समीकरण 1 में रख दी तो m का मान हमें FO अपॉन UE प्राप्त होता है। और नेत्रिका के लिए आप लोग बच्चों देखिए, जब नेत्रिका के लिए हम नेत्र लेंस का सूत्र लगाते हैं तो इसमें अंतिम प्रतिबिंब जब निकट बिंदु बनता है चिन्ह परिपाटी से -d दूरी पर बनता है, UE का मान चिन्ह परिपाटी से -UE है, तो 1/UE का मान हम लोग 1/FE प्लस 1/d लिख सकते हैं, जिसको कि हमने इस सूत्र में लिख दिया है। इस प्रकार आवर्धन क्षमता का सूत्र FO/FE इंटू 1 प्लस FE/d लिख सकते हैं। इस समय दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस UE आपको चित्र के अनुसार दिखाई पड़ेगी। तो हमें जब भी क्वेश्चंस करने होते हैं ये ध्यान रखना पड़ता है कि प्रश्न में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। अगर वो अनंत बना है तो उसके सूत्र को यूज़ करेंगे, अगर निकट बिंदु बना है तो इन सूत्रों को यूज़ में लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा ये देख लें। समरी में हमने दूरदर्शी के बारे में जाना। जो दूरदर्शी वह यंत्र है जो बहुत दूर स्थित वस्तु का ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाए, जिससे कि वो हमें बड़ा प्रतीत होता है। दूरदर्शी मुख्यतः दो प्रकार के हैं। अपवर्तन की घटना से जब प्रतिबिंब बनता है तो अपवर्तक दूरदर्शी, इसमें लेंस का उपयोग करते हैं, और परावर्तन की घटना से जब प्रतिबिंब बनाएंगे यानी दर्पण के यूज़ के द्वारा, जिसे परावर्तक दूरदर्शी कहेंगे। आज हमने अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में अध्ययन किया और इसमें 3 तरह के दूरदर्शी जाने, खगोलीय, पार्थिव और गैलीलियन। तो खगोलीय दूरदर्शी का आज हमने अध्ययन किया, इसके किरण आरेख को देखा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बना था तब देखा, अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु बना तब देखा, और आवर्धन क्षमता का सूत्र भी दोनों स्थितियों में निगमित करी। जब प्रतिबिंब अनंत पे बना था तो आवर्धन क्षमता का मान FO/FE आया। इससे यह दिखाई पड़ रहा है कि आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदिशक की फोकस दूरी का मान अधिक से अधिक रखते हैं और नेत्रिका की फोकस दूरी का मान कम से कम रखते हैं। तो इसीलिए दूरदर्शी के अभिदिशक की फोकस दूरी बहुत अधिक और नेत्रिका की फोकस दूरी बहुत कम होती चाहिए और दूरदर्शी की लंबाई FO+FE होगी। किसी भी अन्य स्थिति के लिए m का मान FO/UE होगा और l का मान FO+UE होगा, और यही अगर निकट बिंदु पे बन जाए तो m का मान FO/FE इंटू 1 प्लस FE/d होगा और l का मान FO+UE होगा। तो अब हम अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे? तो परावर्तक दूरदर्शी, जहाँ परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे। इसमें कैसेग्रेन दूरदर्शी के बारे में जानेंगे, उसके किरण आरेख को जानेंगे और आवर्धन क्षमता को जानेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।